राधे राधे। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा ब्रह्मांड सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। यह सृष्टि ईश्वरीय नियमों के अनुसार चल रही है और इसके चक्र को रोकने में मनुष्य असमर्थ है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। जब भी और जहाँ भी अधर्म बढ़ेगा, तब मैं धर्म की स्थापना हेतु अवतार लेता रहूँगा। क्रोध से पूरा भ्रम पैदा होता है और भ्रम से चेतना में घबराहट। अगर चेतना ही घबराया हुआ है तो बुद्धि तो घटेगी ही, और जब बुद्धि में कमी आएगी तो एक के बाद एक गहरे खाई में जीवन डूबती नजर आएगी। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल ही हमें लगता है कि हमारे आप कुछ भी नहीं हैं। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ़ कर देता है, कर्म नहीं। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है, वह डर, चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। जो लोग निरंतर भाव से मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। फल की अभिलाषा छोड़कर काम करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। हे अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मेरे आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म लेता है, अपितु मेरे धाम को प्राप्त होता है। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही इसे कोई मार सकता है। ये ही जीवन का अंतिम सत्य है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अपने अनिवार्य काम करो, क्योंकि वास्तव में काम करना निष्क्रियता से बेहतर है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य की मन ही निर्मित करता है। वासना पुनः जन्म का कारण बनती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में
विकार आता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता। डर केवल आने वाले दुख की कल्पना ही है। आनंद अपने अंदर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में या बाहर के सुखों में खोज रहा होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयाँ भी हो सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। अनेक जन्म के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्बल होता है। जहाँ विश्वास है वहाँ भी कृष्ण के दस्तखत है। आखिर गीता पर भी कहाँ श्री कृष्ण के दस्तखत हैं। श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। जो लोग हृदय को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यर्ग होती है। जब बुद्धि व्यर्ग होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुसार कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो इन्हीं आदर्शों के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म भी निश्चित है। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे पा नहीं सकते। अतः इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता हूँ। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ, मैं अमृत भी हूँ और मृत्यु भी। जब आप अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वह पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल कर जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। देवीय संप्रदाय से युक्त पुरुष में भय का सर्वथा अभाव और सबके प्रति का भाव होता है। सभी काम छोड़कर
बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो के माध्यम से आपसे दोबारा भी मुलाकात होती रहे। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।